बात ये है कि ये जो आपने नेटवर्क की बात की कि इस तरह का यहाँ पे कोई इस तरह का नेटवर्क है या ये हमारे इल्म में था या ये वहाँ से शिफ्ट हो रहा है अफगानिस्तान से इस साइड पे। बात ये है कि जितनी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम कर रही हैं। वो पाकिस्तान को एम्बेरस करना डेफिनेटली वो चाहेंगी। इसी बीच आपने देखा था कि जिस वक्त वाक़या हुआ है ये, तो हमारे वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात हो रही थी और हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि बेसिक टारगेट ये जगह या ये जो शहीद होने वाले हैं शायद वो लोग ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। गुज़िश्ता बुध को जो जोहर टाउन में कार बम धमाका हुआ उसकी कुछ इनसाइडर स्टोरीज़ हैं और ये एक खाली दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है बल्कि इसमें मज़ीद नई हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसा कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरा कार बढ़ाया गया तो ये एक बात समझ में आई कि जो मुल्क दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज़ हैं जिसमें रॉ जो भारतीय एजेंसी है सर फहरिस्त है, उसने एक नया रास्ता इख्तियार किया। पहले तो पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती थीं या शरपसंद अनासर आया करते थे तो हम ये सुनते थे कि अफ़गान सरहद के रास्ते वो पाकिस्तान में इंटर हुए और उन्होंने दहशतगर्दी की वारदात की। लेकिन ये अपनी नौयत का एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें खलीजी ममालिक की जो सरज़मीन है उसे इस्तेमाल किया गया और वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज़ और पाकिस्तानी अफराद को इस्तेमाल किया गया और जो नेटवर्क था वो इंडियन शहर बम्बई से ऑपरेट हो रहा था। जो रा के एजेंट थे वहाँ पर बैठे थे और खलीजी ममालिक की अब सरज़मीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो सीनियर सहाफ़ी तनवीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर व्लॉग में इनके साथ करता रहता हूँ। तनवीर भाई, एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया आप ये कह लें कि पाकिस्तानियों के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए और ये दुबई तक बात गई है। दुबई से इंडिया, फिर वहाँ से दुबई और दुबई से फिर पाकिस्तान, फिर पिंडी, फिर जो है फाटा। क्या कहेंगे? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये जो नई बात है ना मेरे लिए वो ये है कि आपने ट्रेस कर लिए मुजरम दहशतगर्द आपने पकड़ लिए इतनी जल्दी, वरना ये जो पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने की बात है ये अमूमन होता रहा है कि आपने किसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पे जो भी दहशतगर्द की कार्रवाई होती रही हैं यहाँ पे आप अफ़गानियों को भी इस्तेमाल करते रहें, आप पंजाबियों को भी इस्तेमाल करते रहें। तो ये जो इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो उस ज़ुबान से वाक़फ़कार भी होते हैं तो वो उन इलाकों से भी वाक़फ़कार होते हैं, उनको यहाँ पे गाड़ी को तैयार करवाने में भी आसानी हुई, उनको गाड़ी ख़रीदने में भी आसानी होती है। और जिस तरह नाके पे रोका गया और वहाँ से वो क्लियर होकर निकला, उसने ये बहाना किया। तनवीर भाई, उसमें ये है कि दो तीन चीज़ें, कल हम IG पंजाब की वज़ीर आला पंजाब की ब्रीफिंग भी थी तो उन्होंने कहा कि वो रहने का तो KPK का है ईदगुल, लेकिन वो जो पंजाबी हैं उनसे अच्छी पंजाबी बोलते हैं। फिर हमने जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो 10 से ज़ायद जो अफराद हैं जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं गिरफ़्तार कर ली। लेकिन जो एक हैरानकुन अमर ये है और जिस पर काम करने की ज़रूरत है और इस वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि लोगों तक भी, आम पाकिस्तानियों तक भी बात जाए कि आपने अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो कोई आपका बहुत करीबी हो तो उससे ख़रीदें या नई गाड़ी अप्लाइड फॉर ले लें कि 2010 को ये गाड़ी चोरी होती है, 11 को रिकवर होती है, फिर हैंड ओवर हो जाती है और 10 साल बाद ये दहशतगर्दी के लिए जो नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है कि गाड़ी इतने अरसे से चोरी हुई है और वो ज़ाहिर है सड़कों पे चल भी रही है। लेकिन वो IG साहब ने कल कहा कि वो 1 साल बाद रिकवर कर दी गई थी, हैंड ओवर कर दी गई। अच्छा, जब वो चोरी के बाद हैंड ओवर हुई तो ज़ाहिर है कि जब ये किसी नाके पे, वो जिस नाके पे रुकी है तो उस वक्त वो असल मालिक के पास थी। हाँ, ये असल मालिक के पास ही, तो मैं नहीं समझता कि ये IG साहब का मौक़िफ़ इतना दुरुस्त हो सकता है। जब भी कोई दहशतगर्दी में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये नहीं होता कि आप मालिक किसी को गाड़ी दे और वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो। और दूसरा इसमें अचंभे की बात यह है कि आप वो गाड़ी चोरी की है, वो कहते नहीं है, वो हैंड ओवर कर दी गई थी, ये भी एक सवालिया निशान है। दूसरा कि हमारी जो चेकिंग के जो क्लियरेंस देते हैं, जो जिस तरह उस गाड़ी को वहाँ से क्लियर किया गया, वो गाड़ी नाके पे रुकी और उसमें बारूद था
और उसको हमारे जो ज़ाहिर है कि वो उसको क्लियर जो खलीजी रियासतें हैं हमारी, वहाँ पर पाकिस्तानी ज़ाहिर है मजदूरी के लिए गए हुए हैं खलीजी रियासतें, तो आप ये समझते हैं अब या जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियाँ हैं वो एक नई सरज़मीन को पाकिस्तान की अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी की नज़र भी ना जाए। अब देखें कि कहाँ से कैसे ऑपरेट हुआ, तो ये एक चौंकाने वाली बात है और इसके लिए अब मज़ीद क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या सोचना चाहिए, क्योंकि अब तो खलीजी ममालिक से जो भी पाकिस्तान आएगा या जाएगा वहाँ पर सुकूनत इख्तियार करेगा, चौकन्ना रहने की नज़र रखने की ज़रूरत है। और बड़ा अहम बात है, ये कोई मामूली या सादा बात नहीं है जो इस दहशतगर्दी के वाक़े में। ये अलग बात है कि हाफ़िज़ सईद साहब वहाँ पर अपनी रहाइशगाह में मौजूद थे या नहीं थे। टारगेट तो बहरहाल जहाँ धमाका हुआ वो टारगेट के करीब ही हुआ और फैटफ के इजलास भी जारी थे। ये तो अब बातें अयां हो गई हैं, लेकिन हैरान कुन वो खलीजी रियासत वाली है। तो लास्ट में माइंड अप करते हुए आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, इसमें ये बात मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। आपको अपनी सिक्योरिटी को ख़ुद टाइट करना है। कल को आप कहेंगे कि रेमंड डेविस आ गया और फलां आ गए, भाई रेमंड डेविस और इस तरह के दीगर जो अमेरिकन थे उनको किसने परमिशन दी थी? दूसरा ये कि बारूद तो यहाँ से नहीं उस गाड़ी में लादा गया ना, वो उसको आपने नाकों पे तो आपने चेक करना है ना। कोई भी बंदा अगर चाहे तो वो नाकाम हो जाए इस तरह की कार्रवाई को, उसकी अपनी ख्वाहिश को अमली जामिया ना बना सके। अब देखें कि अमेरिका पूरी दुनिया में पंगे लेता है और उसकी पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी है, तो पूरी दुनिया उसके वहाँ पे अमेरिका के अंदर कार्रवाई करना चाहती होंगी, तो इसराइल के अंदर कुछ लोग कार्रवाइयाँ करना चाहते होंगे। वो कामयाब क्यों नहीं होते? इसलिए कि उनकी जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत ताकतवर है। लेकिन मैं आज इस केस में मैं अपनी एजेंसियों को बड़ी मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने जिस तरह इस वाक़े को ट्रेस किया, उन मुलज़मान तक पहुंची है। ये दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में भी शायद इस तरह मुलज़मों तक नहीं पहुंचा जाता होगा जिस तरह ये हमारी एजेंसियाँ पहुंची है। ये कोई शायद कोई अचंभे की बात है या गैर मुतवक्का तौर पे कोई एक सिरा हाथ में आया और वो सब तक पहुँच कड़ियाँ मिलती गई। ये एक पैगाम भी होता है, जो दहशतगर्दी करना चाहते भी हों तो उनको एक पैगाम जाता है कि आप कार्रवाई करके बच नहीं सकते। तो लिहाजा सिक्योरिटी और प्लस इस तरह के मुलज़मों को आप पकड़ लें तो ये बिल्कुल धमाका हुआ। ये तो एक सिक्योरिटी लैप है, वो तो हर कोई तस्लीम कर रहा है, चाहे हाई ऑफिशियल हो, चाहे कोई सरकारी अहदेदार हो या हुकूमती अहदेदार हो, सियासतदान हो, ख़ास तौर पर जो हुकूमती अरकान हैं। लेकिन ये एक खुशाइन बात थी कि चंद दिनों में ये ट्रेस कर लेना, ये भी हमारी जो एजेंसीज़ हैं और ख़ास तौर पर CTD है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब का है, वो शाबाश के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन एज़ शहरी, एज़ पाकिस्तानी हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए और कोई अगर मशकूक चीज़ नज़र आती है, मशकूक अफराद नज़र आते हैं तो अपना नाम सीगाए राज में रखें, लेकिन सिक्योरिटी नाफिज़ करने वाले अदारों को इतला ज़रूर दें। और ये जो CTD या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नेटवर्क पकड़ा है, ये खुश आइंद है कि हमारे लोग जाग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।